भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनके कई रूप हमें देखने और जानने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक रूप उनका ध्यान व योग का रूप है, जिसमें वे अत्यंत शांत स्वभाव के दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म के महान देवताओं में से भगवान शिव ही सबसे अधिक योग के अभ्यास का प्रतिनिधित्व करते हैं। योगेश्वर यानी योग के महान स्वामी के रूप में वे शरीर, मन और चेतना के संबंध में योग के सभी पहलुओं पर शासन करते हैं। भगवान शिव आसन अभ्यास के स्वामी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी क्रियाओं से 84 लाख आसन प्राप्त हुए हैं। भगवान शिव को आमतौर पर गहरे ध्यान में बैठे हुए दर्शाया जाता है, इसलिए उन्हें ध्यान का स्वामी भी कहते हैं। अपने दक्षिणामूर्ति या युवा रूप में वह ज्ञान योग के शिक्षक माने जाते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र एकात्मक जागरूकता और उच्च धारणा का आंतरिक नेत्र माना जाता है। हिमालय और कैलाश के स्वामी के रूप में भगवान शिव ध्यान के पर्वत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव की जटाओं से नीचे बहने वाली माँ गंगा उच्च योग जागरूकता की अमर धारा का प्रतिनिधित्व करती है। शिवलिंग की ऊपर की ओर केंद्रित ऊर्जा योग की आरोही शक्ति, समाधि का शांत मन और पारगमन की योगिक अवस्था को दर्शाती है। भगवान शिव की पत्नी देवी शक्ति योग माता को भी योग शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, जो हमेशा भगवान शिव के संग रहती हैं। मनुष्य में कुंडलिनी शक्ति से लेकर ब्रह्मांडीय स्तर पर चेतना की शक्ति तक वह उसकी भव्यता को प्रतिबिंबित करती हैं और हमें इसका अनुभव करने की अनुमति देती हैं। कई महान योग परंपराएं भगवान शिव से उत्पन्न होती हैं और उन्हें अपने मूल गुरु के रूप में सम्मानित करती हैं। पूरे भारत में भगवान शिव के कई मंदिरों में उत्तर में कैलाश और मानसरोवर से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक योगिक शक्तियां हैं। भगवान शिव और योग साधना में बहुत गहरा संबंध है। यदि कोई आंतरिक रूप से भगवान शिव के प्रति समर्पण कर सकता है, तो योग की सभी शक्तियां और अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से उचित समय और तरीके से प्रकट हो जाएंगी। भगवान शिव और योग साधना में बहुत गहरा संबंध है। यदि कोई आंतरिक रूप से भगवान शिव के प्रति समर्पण कर सकता है, तो योग की सभी शक्तियां और अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से उचित समय और तरीके से प्रकट हो जाएंगी। भगवान शिव योग के आंतरिक गुरु हैं और सभी गुरु उनकी कृपा दृष्टि में काम करना पसंद करते हैं। योगिक परंपरा में शिव की पूजा भगवान के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें आदि योगी माना जाता है, यानी पहला योगी, पहला गुरु, जिनसे योग विज्ञान की उत्पत्ति हुई। योग एक प्रक्रिया और एक प्रणाली है जो मनुष्य को पूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए है, ताकि व्यक्तिगत मनुष्य अपने भीतर अपनी उच्चतम संभव क्षमता पा सके। इसलिए माना जाता है कि आपको ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। यदि आप योग साधना और ध्यान में विश्वास रखते हैं, तो भगवान शिव का स्मरण एक आदि योगी के रूप में ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।